बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इस खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं सानिया मुमताज़ हाजिर हूँ। मुझे लग रहा था आप परेशान हो गई हैं जो नहीं नहीं, मैं जब से ना मेन फ्रेम पे आने का वेट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि आप शॉक्ड हो गई हैं नहीं, शौक से अब मैं बाहर निकल जो आई हूँ। जो पहुंच जो गई जीत आपकी टीम मिली है, फाइनल में। जो वैसे जीत मिली है भारत को कल के मैच के अंदर। आपकी जो खुशी आप ये है ना वो एक्सपेक्ट बता रही है कि आप कितने देखिए, एक्साइटेड हैं कि आपकी टीम आगे पहुंच गई है मैं फाइनल में। सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ और कल मैं देख रहा था जडेजा तक उनकी बैटिंग थी और जडेजा 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। बात एक बेसिक सी थी कि लाहौर में फाइनल वर्सेस मैं इंडिया मैं हो रहा मैं था, तो किसको मैं चाह गलत रही थी कहूँ? कि लाहौर में फाइनल हो मैं जाए, कहाँ लेकिन ऐसा कहूँ हो कि ना गलत पाया। है? ना रोहित शर्मा गलत है, ना शुभमन गिल गलत है, ना ना उनका विराट हार्दिक कोहली गलत पांड्या, है, ना विराट ना कोहली, उनके ना बॉलर्स केएल गलत है। राहुल। मतलब जिस जिसका नाम लोगे वो स्टार है। अनडिफीटेड इंडिया बन चुकी है। अनडिफीटेड इंडिया अनडिफीटेड बन चुकी है। आपकी फेवरेट फॉर अ रीजन है, ये चलो हम मान लेते हैं। जो और इस जो जो पर क्रिकेट लवर है उसकी तो फेवरेट, जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है हाँ, उसकी तो हमारा फेवरेट टीम। एस्टीम्ड पैनल भी मौजूद होगा इस बारे में बात करने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेट इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हमारे अब्बास शबीर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत वेलकम कहते हैं आप दोनों को। और हमारे सुलकरन लाहौर भाई को स्टूडियो भूल से गए अब। हमारे जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। और हम माशाल्लाह कल भी करते एवरग्रीन और रहते हैं, हम बेनिफिट लेते हैं, आज लेते हैं इस बात का कि आप हमारे सामने माशाल्लाह बैठे हैं एवरग्रीन हमसे। और एवरी टाइम लाउड। ओह ये नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग है। एंथुसियास्टिक है, पैशनेट है अबाउट व्हाट ही डू। अच्छी ठीक बात है जी, तो सेमीफाइनल जो है वो इंडिया ने जीत लिया है और पाकिस्तान से फाइनल भी आउट हो गया। पहले पाकिस्तानी टीम आउट पाकिस्तानी हुई ग्राउंड और पाकिस्तानी ग्राउंड को भी कर आउट कर दिया उन्होंने। और क्रिकेट अच्छी खेली उन्होंने, एक ही जगह पे No वो doubt बैठे अच्छे रहे। खेले। आपने ये चीज सीक्वेंस नोट किया है? हाँ। एक जगह पे वो बैठे रहे, उन्होंने कहा आओ हमसे खेलो और हार के जाइए। एक मैच नहीं हारे वो। और शोएब मोहम्मद साहब परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं इंडियन टीम की? एक जगह पे बैठे रहे, सारी टीम्स को बुलाया, बार बार आते गए और हार के जाते रहे। हार के तो पाकिस्तान बाहर गया, लेकिन जो इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल आप उसकी बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि उनके 11 प्लेयर खेल रहे थे। दूसरी टीमों में या खासतौर पे अगर पाकिस्तान से ही हम कंपेयर करते हैं यूजली, तो आप ये देखें कि एक प्लेयर की वजह से कहां से मैच कहां चला जाता है। वो एक प्लेयर भी हमारी टीम के अंदर नजर नहीं आता रहा, जिसकी वजह से किसी दिन जाग जाता है और उस दिन कुछ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नजर आ जाती है, जिस तरह रिजवान ने और आगा ने यहाँ सेंचुरी बनाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो बात यह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो खेली इंडिया, और पांच दफा एक या दो प्लेयर स्कोर करते हैं इनकी तरफ से, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, 6 परफॉर्मेंसेस जब आएंगी तो आप सोचें कि वो टीम कैसे हार सकती है। उसका रीजन ये देखें कि मोस्ट पिवटल रोल जो है वो विराट कोहली ने प्ले किया, और ही इज एट द एपिटोम ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट टुडे। कि कभी उसने कोई मैच के ऊपर ऐसे इजी लेते हुए कि यहाँ तो मेरे लिए, मैं तो विराट कोहली हूं और मैं ऐसे शॉट खेल लूं, नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, ज्यादातर जो उन्होंने जो सिंगल का लेने का मतलब ये होता है, ये नहीं कि उनको चौका नहीं मारना आता, चौका मारना आता है, लेकिन उनको ड्रेसिंग रूम में क्या जरूरत है वो चीज होती है। दूसरे प्लेयर को खिला के अपने साथ लेके, कैसे वो अक्सर को पहले लेके चले, फिर दूसरे अय्यर के साथ एक परफॉर्मेंस। तो 6 जब परफॉर्मेंस रोहित शर्मा से, हालांकि 28-29 रन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने वो उनको मौका दिया, ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। हालांकि वो खुद बैठे हुए थे जब उन्होंने ड्रॉप कैचेस किए, एक 13 रन के ऊपर छूटा, एक शायद 29 रन के ऊपर, लेकिन उस दौरान में जो चौके छक्के कोई लगे तो वहां से टीम गिरती है, बैकफुट पे आती है और वहां से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर एनीवे, बातें बहुत है, आगे प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, अब्बास शबीर साहब से बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, आपको भी यही लगता है कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 स्क्वाड है, 11 के 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और यही चीज इंडिया को यूनिक बना रहा है, अनडिफीटेड बना रहा है दूसरी टीम के अगेंस्ट? जी थैंक यू एवरीवन। मुझे तो शोएब भाई की वैसे आवाज नहीं आई क्योंकि मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन आपने बात शुरू की कि इंडिया टीम को एज मिला है कि इंडिया वहां पे ही रहा, वहां पे ही टीमें आई और वहां पे ही वो खेल के मैच जीत के हर बंदा, हर दूसरी टीम हार के जा रही है। मेरा ख्याल है 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 10 मैचेस खेले और ट्रेवल किया अपने मुल्क के अंदर।
2024 वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता उसमें भी उसने यूएसए में पूरा ट्रेवल किया। 2025 के अंदर अगर हम ये कंपेयर करें कि इंडिया को ये ऐश था कि दुबई के अंदर इंडिया था और वहीं पे कंडीशंस में उनको बड़ी सपोर्ट मिली, ऐसा नहीं है। आप क्रिकेट की बात करें, इंडिया ने किस तरीके से क्रिकेट खेली है, 11 के 11 प्लेयर्स आपको मैच के अंदर नजर आए। कोहली आउट होने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में आपने उनको देखा होगा कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जब विकेट के ऊपर थे तो वो कितने इन थे क्रिकेट के अंदर। अब उस मैच के अंदर वो हर बॉल के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। तो पूरी टीम ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी है। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम के अंदर यही बात की थी कि 70% इंडिया के चांसेस हैं, 30% ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंडिया को एज ए स्पिनर्स का, ऑलराउंडर्स का आप देखेंगे उनकी पूरी बैटिंग लाइन जो है वो 9वें नंबर तक जाती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर ऐसी टीम से कि वो किससे हार सकती है? बड़ा मुश्किल है इंडिया को शिकस्त देना, क्योंकि बड़ी पैशनेट टीम नजर आ रही है, फुल कलर्स के अंदर है, कोई उनका ऐसा ग्रे एरिया नहीं है, बिल्कुल हर तरफ से उन्होंने अपने आप को कंपोस्ट किया हुआ है क्रिकेट के लिए, बिल्कुल वो तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े इवेंट के लिए बेसिकली वो टीम तैयार होकर आई थी। हम तैयार नहीं थे, हमारे साथ 15 करोड़ हमने स्टेडियम्स में लगा लिए, लेकिन हम 15 खिलाड़ी नहीं अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैदान के अंदर उतार सके। आवाज भाई, आज बहुत सारे टॉपिक्स टॉपिक्स हैं, हमारी टीम भी कल डिसाइड हुई है और फाइनल हुई है, उस पर भी हमने बात करनी है। तो जरा छोटा छोटा एक राउंड करना है हमने इस मैच के ऊपर। जुल्करनैन भाई, आप बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि क्यों इंडिया जो है वो इतना आउट क्लास परफॉर्म कर रही है, और क्रिकेट में गंभीर से और कोहली से बड़ी राइवलरी मेरे नहीं ख्याल किसी ने देखी होगी। जब वो लोग जेल होके खेल सकते हैं, एक होके खेल सकते हैं यूनिटी के साथ, तो देन व्हाई नॉट कोई और नहीं? देखिए, इंडियन क्रिकेट के अंदर ना अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई वहाँ पे क्रिकेट को लोग कुछ मतलब अपनी लाइफ में कुछ सबसे ज़्यादा समझते हैं। वो वहाँ पर डंडी नहीं मार रहे। मतलब जब वहाँ के सिस्टम को आप देखें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम है, वहाँ से प्लेयर आने तक का प्रोसेस देखें, फिर जब प्लेयर्स उनके आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाते हैं या उनकी डोमेस्टिक जो लीग्स हैं उसमें आ जाते हैं, उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख लें, फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, और फिर जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है और वो टीम में आना शुरू हो जाते हैं, फिर टीम को इंटरनेशनल सेंस में बड़े आईसीसी इवेंट्स के अंदर जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगी वो बीसीसीआई से भी मिलेगी। सो एवरीबॉडी जो इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब्बास भाई ने सही कहा कि उन्होंने 23 का फाइनल खेला, 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 25, तो ये तो नहीं हो सकता दुबई वेन्यू। आप दुबई वेन्यू को अप टू सम एक्सटेंड कह सकते हैं कि यार ये सपोर्ट इनको मिल गई, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि उन्होंने वहां पर खेला। आप क्रिकेट, ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर मुझे एक कमजोर बॉलर लगा हुआ है और मैं एक बैटर हूं, ये नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई अच्छा बैटर नहीं हूं, मैं उसको कोई 5-6 बॉलों पर कोई रन बना, मतलब ये भी तो हो सकता है मैं हिट विकेट पे आउट हो जाऊं। एडवांटेज था, लेकिन गेम इस पर मुनसिर हाँ, गेम अब आप देखें ना, अब फिर टीम कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप ये देखें, अगर उन्होंने दुबई के मुताबिक टीम कॉम्बिनेशन बनाया है तो इसका ये मतलब है उनके पास वो प्लेयर भी तो अवेलेबल थे, मौजूद थे। मतलब क्या कहानी। और जो मेरा हिस्सा ना, आप इंडिया को जीत गया, अल्लाह उसको वो क्या कहते हैं ना, ये खुशी मुबारक, और वो फाइनल में जीते। पर मेरा हिस्सा जो है ना, मुझे आज बोलने का, सिलेक्शन पे दें जो न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए मतलब मुझे यूं लगा ये सारे इसी पे आ रहे हैं। और हमने अपने अपने नाजरीन को जो है वो स्क्वाड भी दिखाना है, और बड़ी बातें हो रही थी कि जी सर्जरी होगी, और कोई सर्जरी हमें नजर बिल्कुल नहीं आया। वही आकिब जावेद हैं जिन्होंने 5 बार लाहौर कलंदर को नीचे लगवाया, वही आकिब जावेद हैं जो कि सिर्फ बातें ही करते हैं। और T20 स्क्वाड आपके सामने है जी। सलमान अली आगा, जिनके पूरे T20 करियर में, माइटी सलमान अली आगा, सिर्फ 10 की औसत है और 70 के स्ट्राइक रेट के साथ 60 रन हैं 6 मैचेस में, वो पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के कप्तान बन गए हैं। और शादाब खान कमिंग फ्रॉम नोवेयर वापस आ चुके हैं, और ब्रेक नहीं दिया था वैसे, ब्रेक मिला है और दोबारा ये कैसा ब्रेक है? ब्रेक के बाद ये इनको ब्रेक थ्रू मिला है। अब दोबारा अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन नवाज हैं, जादाद खान हैं, खुशदिल शाह है, माइटी खुशदिल शाह एक बार फिर से वापस आ गए हैं। पता नहीं कौन सी पर्ची है इनके पास, ये आउट ही नहीं होते। फिर मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद इरफान खान हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम गुड एडिशन, एंड उस्मान खान जिनको हमने दुबई से उधार लिया था,
अब हमारे जोड़ों में बैठ गए। और ओडीआई उसके स्क्वाड की भी हम बात कर लेते हैं। ओडीआई स्क्वाड जो न्यूजीलैंड के लिए चूज किया गया है, कप्तान रिजवान है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है यहाँ पर, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम भी हैं। ओडीआई में है, 2020 से उनको निकाल दिया गया है, रिजवान को भी निकाल दिया गया है, शाहीन को भी। इसके साथ साथ इमाम उल हक, खुशदिल शाहगेन, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। क्या बड़ी तबदीली है, माइटी सिर्फ फाइव और अशरफ को सिर्फ भूल गई। T20 अब माइटी फाइव क्या अशरफ को बड़ी भूल गई। तब्दीली है, सिर्फ और सिर्फ T- राणा फहीम अशरफ। राणा फहीम अशरफ, राणा फूलनगर, फहीम राणा फहीम अशरफ फ्रॉम फूलनगर, इनको आप भूल गई हैं, ये बहुत अब। और अब मुझे ना मिस इस हो पे गया। पहले कोई कमेंट की इजाजत नहीं। पहले गुफ्तगू हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जरा टीम, दो सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी आप कर चैंपियंस ट्रॉफी किस फॉर्मेट में थी? ओडीआई फॉर्मेट। ओडीआई फॉर्मेट में थी। हाँ जी। तो ओडीआई फॉर्मेट में बाबर रिजवान इन्होंने अच्छा नहीं किया। रिजवान से कप्तानी आपने T20 की खींच ली। मैं 2-3 सवाल। दूसरा सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमारे फास्ट बॉलर ने जिन्होंने कुछ नहीं किया वो शाहीन और हारिस हैं, ठीक है, आपने उनको ये Drop. आपने कहा कि ये है, पर आपने T20 की परफॉर्मेंस उनको रख लिया है। इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जा रहा है 4 स्पिनर्स के साथ। यहाँ पे थे तो एक स्पिनर था। रिवर्स सर्जरी हो रही है। नहीं, मैं आकिब जावेद मुझे इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूर और थोड़ा सा मैं कहूँगा नौकरी के लिए सबसे ज्यादा, मतलब मैंने इतना आकिब जावेद को नौकरी के लिए कमला नहीं देखा था। वो खुद भी कहते हैं। आपने मगरूर नहीं पाया उनको वैसे? नहीं, जो statements वो देते मगरूर रहे ये हैं उनका हारने स्टाइल के है। बाद हाँ, भी। उनका स्टाइल है, बड़ा स्लो मोशन में बोलते हैं वो, और जो लाहौरी बात भी जुगत बड़ी बड़े मारते रोज़ोम हैं। के साथ हाँ, कहते हैं और ऐसे मुतमईन ही करते हैं। आप उनको 1.5 घंटा बिठा लें, दुनिया को कोई बंदा बिठा लें, आपके दिमाग की दही करके आप कर सब देंगे। बातें छोड़े, आतिफ राना, समीन राना को जो उन्होंने मुतमईन किया हुआ ना, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। राणे सारे वो मुतमईन कर देते हैं। मेरा सवाल आकिब जावेद से मतलब यही था, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था। 2023 में जब हम वर्ल्ड कप हारे, इसी बिल्कुल पुष्पा 1 और पुष्पा 2 चल रही है। मैं आपको बता दूं ना, 2023 में हम वर्ल्ड कप हारे और हमें कहा गया कि हम अब चेंज कर रहे हैं, नई टीम आएगी, और आगे क्या टारगेट बताया गया 2024 का T20 वर्ल्ड कप। और फिर क्या पता चला, बिल्कुल एंड टाइम पे हमने क्या किया, वो जो नया टैलेंट हम ट्राई कर रहे थे वो सारा पांडे में बढ़ गया। उनको मुश्किल हमने टूर्नामेंट में ले गए, और फिर हमने शोएब ले आए, मोहम्मद आमिर शोएब को वापस ले आए, अमाद यूसुफ को ले आए। अब क्या हो रहा है? सेम। ठीक है, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शुएब शोएब साहब की मोहम्मद तरफ साहब से चलते हैं बात कर पहले। लेते शुएब हैं। साहब, अब टीम की सर्जरी से आप खुश हैं? मतलब न्यूजीलैंड जा रहे हैं 4 स्पिनर्स के साथ, आपको क्या लगता है क्यों हम इस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं कि जगन साई का बायस बने? मजे की बात यह है कि काफी जो आपने अभी जवाबात दिए कि सर्जरी होगी और ये तमाम चीजें, सर्जरी का ये मतलब नहीं होता कि कोई ड्रास्टिक चेंज भी आए, लेकिन चेंज तो आए, मतलब कहीं तो कोई मतलब टाका तो लगे कहीं। तो बात ये है कि ये चीज कान इधर से पकड़े इधर से, बात एक ही है। इतना इसका मतलब ये है कि ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेयर्स और सर्टन ऑफिशियल्स, उनकी वजह से ये, या सर्टन पावर ऑफ एक्स प्लेयर्स भी कह लें, वो अपने बंच ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ही लेके एक उसके साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना चाह रहे हैं। पब्लिक ये कहती है कि नहीं, इसके अंदर कोई सर्टेन चेंजेस आनी चाहिए, लेकिन ये है कि सारों को समझ आ गई जैसी टीम अनाउंस हुई। तो ये कोई इसमें सर्टेन प्लेयर्स में बड़ा मुझे अफसोस है, लेकिन आप सर्टेन नाम एक दो जरूर जहन में रखें कि एक अजान ओवैस है और एक मोहम्मद रियाज जो है राइट हैंड बैट्समैन। टेक्निकली पाकिस्तान में ये सबसे बेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स हैं और यंगस्टर हैं और अंडर 19 के पाकिस्तान के ये प्लेयर्स हैं। उनको मौका देना चाहिए था, तो ऐसे प्लेयरों को लेके आ रहे हैं कि स्पेशली ओडीआई के अंदर वहां मौका देते, अच्छा खेलते तो वो टेस्ट मैच के पोटेंशियल है। और वो प्लेयर के हैं, ये जो नाम बता रहा हूँ कि ये 10 साल पाकिस्तान के लिए से ज्यादा खेलने वाले प्लेयर हैं। तो दे गॉट टू रीथिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। अब्बास शबीर साहब, जिस स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आपको क्या लगता है, आप उससे मुतमईन हैं? मतलब हमने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को पहले तो बड़ा हाइप दिया हुआ था और फिर अब हमने लिमिटेड कर दिया सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए। तो ऐसे प्लेयर्स को कैटेगरीज देना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना, ये दूसरे प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी नहीं है जो लंबी क्रिकेट खेलते हैं?
पता नहीं ये कौन से साइंसदान है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं, क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। ये वही टीम है जो 2023 वर्ल्ड कप में जिसने बुरी शिकस्त खाई थी। इमाम भी उस टीम का हिस्सा थे, बाबर आजम भी उस टीम का हिस्सा थे, रिजवान भी उस टीम का हिस्सा थे। 2024 में भी वही कंटिन्यूटी थी, यही प्लेयर थे। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो हमें पैथेटिक हमारी परफॉर्मेंस नजर आई चैंपियंस ट्रॉफी में, यही खिलाड़ी थे। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी चेंज थी। अब समझ नहीं आ रही कि ये सिलेक्शन कमेटी इन बच्चों को न्यूजीलैंड के सामने क्यों फेंकना चाह रही है, ये क्या करवाना चाह रही है। हम उस वक्त भी न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर भी जब टीम जाएगी तो आप ये लिख लें ये वर्ड्स कि हम उस वक्त भी रो रहे होंगे, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम की ऐसी परफॉर्मेंस। जब तक आप मेरिट देखें, मेरिट बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। मोहम्मद सिराज का वालिद रिक्शा चलाता था, मेरिट के ऊपर वो टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ। सचिन तेंदुलकर, गंगुली, सुनील गावस्कर और बड़े बड़े वहां पर बिग शॉट्स और बिग गन्स जो क्रिकेटर्स हैं, उनके बेटे आज तक टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि वहां पर मेरिट है। यहाँ पर मिसबाह उल हक का बेटा देखें कि मेरिट के बगैर उसको कहां पे खिला लिया। मोइन खान के, आजम खान को आप देखें कि उसने वर्ल्ड कप को किस तरह तबाह बर्बाद किया, लेकिन जबरदस्ती उसको टीम के अंदर इंडक्ट करवाया गया। अभी भी रिश्तेदार, चाचे, मामे, जान मसूद की टीम मिसाल के ले अंदर लें, सबसे जोर बड़ी लगाया जाता है। ये फहीम अशरफ, ये किधर से आ गया? ये शदाब अचानक से पैराशूट से कहां से उतर के आ गया? आप जब तक, असल में प्रॉब्लम ये अब आ रहा है कि हमारे पास पीछे सप्लाई लाइन ही हमारी बंद हो चुकी है, हमारे पास पीछे स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे प्लेयर्स ही हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हमें इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर गुजारा करना पड़ रहा है। तैयब ताहिर की क्या परफॉर्मेंस है, फिर खुशदिल शाह, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बताएं। और जो आपने ओडीआई में हमें शिकस्त हुई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, 2023 में भी हम ओडीआई में हमें शिकस्त हुई, और वही टीम हम दोबारा से हमने T20 से इन प्लेयर्स को निकाल के वनडे के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया। असल खामियां उनकी वनडे के अंदर है, असल उनकी जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है वही वनडे के अंदर नजर आ रही है। तो पता नहीं कौन ये टीम को सिलेक्ट कर रहा है, ये कौन से साइंसदान बैठे हैं, इनका क्या माइंड के अंदर है, ये क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये क्रिकेट का डिजास्टर मुझे तो नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा कुछ साल दो साल, ठीक है आप यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जारी रहेगी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, इस बारे में करेंगे और आज होने वाले सेमीफाइनल मैच के बारे में भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आखिरी मैच आज लाहौर में होने जा रहा है। सेमीफाइनल मैच है क्योंकि फाइनल इंडिया के मुकाबले होगा तो वो ऑब्वियसली दुबई में ही होगा। इस बारे में शुएब साहब की हम राय ले लेते हैं। शुएब साहब, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है आज मैच जीतने की? देखिए, जिस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों ने दिए हैं अच्छे खेलते हुए, और नॉट ओनली इन दिस टूर्नामेंट बट इन द प्रीवियस टाइम्स आल्सो, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेल कर रहे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और स्पेशली साउथ अफ्रीका के पास जो क्लास एक्ट प्लेयर हैं, जो जिनको मैंने हाईलाइट भी किया था, क्लासन और डूसन जो हैं, और फिर और उनको जो बोनस प्लेयर मिला है वो रिचर्डसन है। ये तीन का, फिर मिलर ऑलरेडी उनके पास पहले से मौजूद है। तो ये चीज, और फिर बात ये है कि जब एक टीम के अंदर इतने अच्छे प्लेयर हो और टाइम एंड अगेन परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए, हीरो तो बना देते हैं हर कंट्री अपने प्लेयरों को, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी बैक टू बैक आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे टीम आगे बढ़ती है, एलिवेशन मिलती है। तो मेरा अंदाजा है कि साउथ अफ्रीका की टीम की प्रीवियस परफॉर्मेंस और बैकबोन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ है देन न्यूजीलैंड। आई बिलीव न्यूजीलैंड मेरी जो टॉप टीम थी फ्रॉम शो नंबर 1, जब हमने ये ऑफ द पिच स्टार्ट किया था, तो जब भी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया गया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों टीमें तो आ भी गई और एक एलिमिनेट भी हो गई। लेकिन इसके अंदर मेरी टॉप टीम थी न्यूजीलैंड ही। तो बहुत अच्छी टीमें हैं दोनों, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। और पिच आई डोंट नो क्या कंडीशन है, लेकिन ये कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग। आई स्टिल बिलीव कि आजकल न्यूजीलैंड हर टॉप टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीमों के करीब ही नजर आती है, एंड सो इज साउथ अफ्रीका। लेकिन न्यूजीलैंड मुझे थोड़ा सा समाव
एज लगती है कि मे बी दे माइट बी अमंग द टॉप। ठीक है अब्बास। शबीर साहब, कैसा लग रहा है आपको कि मैच एक्साइटिंग होगा? दोनों टीमें जो हैं वो माजी में भी एक दूसरे के साथ खेल चुकी हैं और अभी एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, ट्राई नेशन सीरीज में भी खेला एक दूसरे से, तो कहीं उसका उस जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो पड़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर और हावी रहेगा साउथ अफ्रीका के ऊपर जो शिकस्त दे चुका है उनको? देखिए, लक बहुत काउंट करती है। साउथ अफ्रीका हमेशा से माजी के अंदर बड़ी अनलकी रही है। बड़े मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका को बड़े अपसेट मिला, लेकिन कंडीशन से दोनों टीमें जो हैं वो पाकिस्तान की बिल्कुल वाकिफ हो चुकी हैं, एडजस्ट हो चुकी हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। ट्राई नेशन सीरीज भी उन्होंने खेली यहाँ पर, और आपस के अंदर मैच भी उन्होंने अब्बास खेले। साहब, टॉस तो हो रहा है और हमें अपने नाज़रीन को टॉस दिखाना है कज़ाफ़ी और चलते हैं अभी। कदाफी स्टेडियम चलते हैं आखिरी दफ़ा। और न्यूजीलैंड ने अपडेट है। टॉस जीत लिया है। न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज कि न्यूजीलैंड ने जो है वो सेमीफाइनल 2 का टॉस इस वक्त जो है वो जीत लिया है और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो इस मैच के लिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है सानिया, और बैटिंग का फैसला कर बैटिंग लिया। का फैसला कर लिया है। बैटिंग का फैसला कर न्यूजीलैंड ने लिया है। पहले टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है। मैडम, और उन्होंने अपने आखिर मैच बॉलर्स का को फैसला- चैलेंज में डाला है कि उनको इतना ट्रस्ट है अपनी बॉलिंग लाइनअप पे कि वो बाद में आकर जो है वो इस पर जो है बचा लेंगे। काम कर सकती हैं और हमें बचा सकती हैं। अब्बास साहब, टॉस जीत लिया है जी न्यूजीलैंड ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। देखिए, न्यूजीलैंड 320 330 अगर न्यूजीलैंड टारगेट साउथ अफ्रीका को दे देता है तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बड़ा मैच है, ये पूल का मैच नहीं है, ये सेमीफाइनल हो रहा है। जी फिर वही बात आ जाती है कि नर्व्स गेम है। न्यूजीलैंड को मैं ज्यादा एज इसलिए देता हूं कि न्यूजीलैंड इन कंडीशंस के ऊपर वेल प्रिपेयर्ड है। अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, चाहे आप उनकी बैटिंग देख लें, चाहे आप उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज जी। देख लें कि वो ठीक है टूर्नामेंट अब्बास ठीक है। साहब, के लिए हमारे पाकिस्तान पास आएंगे। सोहेल तनवीर साहब ने इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सोहेल भाई, टॉस जीत लिया है न्यूजीलैंड ने और टॉस कितना इम्पैक्टफुल साबित होगा आज के दूसरे सेमीफाइनल के लिए, और क्या समझते हैं आप, क्या टारगेट होना चाहिए साउथ अफ्रीका के लिए न्यूजीलैंड की जानिब से? देखिए, पिच तो जो हमने अभी तक पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं उसमें देखा है, क्योंकि इतना वेयर एंड टेयर नहीं होता, कोई मैसिव चेंज नहीं होता पिच में कि बंदा के जैसे टॉस जैसे दुबई में हो रहा है कि टॉस को मेजर फैक्टर। हाँ, ये है कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, रन ऑन द बोर्ड, क्रूशियल गेम है, नॉकआउट स्टेजेस पे तो नर्व्स आ जाती हैं, कम्स इनटू प्ले जिसको 320 रन, तो वो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो भी टीम चेज कर रही होती है। तो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया है टू बैट फर्स्ट, और ऑब्वियसली इफ दे मैनेज टू स्कोर 320 325 तो साउथ अफ्रीका विल बी अंडर प्रेशर। बाकी टॉस का मैं कहूंगा कोई मेजर रोल ऐसा नहीं है, क्योंकि पिच पूरे 100 ओवर हमने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं, काफी स्टेडियम में भी हुए हैं, वहां पे एक जैसा ही खेलता है। शुरू में अर्ली ऑन थोड़ा सा हमने देखा कि पहले कुछ ओवर्स में सीमर्स को हेल्प मिलती हुई हमें नजर आई, थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट हुई वहां पे, बट कोई मैसिव ऐसे कोई स्पिन देखने को नहीं मिला कि कहें कि स्पिनर्स का बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा हो। तो न्यूजीलैंड को एक एडवांटेज होगा कि इफ दे मैनेज टू स्कोर 300 प्लस रन तो साउथ अफ्रीका विल बी अंडर प्रेशर। ठीक है। अच्छा सोहेल भाई, अब आपको क्या लगता है ये जो मामला चल रहे हैं हमारी क्रिकेट के अंदर, बाकी इससे पहले हम जो है वो बाकी सबसे पूछ चुके थे कल की सिलेक्शन के ऊपर, छोटा सा कमेंट आपका भी लेंगे, फिर दोबारा से इसी मैच पे आएंगे। जो टीम सेलेक्ट हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आप उससे मुतमईन हैं? जो हमने फैसले किए हैं उस तमाम सिनेरियो के अंदर, जब हमारी क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ जा रही है, आकिब जावेद को हमने फिर से वहीं पर रखा है उनकी जगह के ऊपर, तो मुतमईन है आप इस टीम से? देखिए, जो मैनेजमेंट की आपने बात की तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम देना होगा। हर अब हमने ये पिछले 3-4 साल में इतने को कोचेस चेंज कर लिए हैं, इतनी मैनेजमेंट चेंज कर लिए हैं, क्योंकि देखिए ये ओवरनाइट चीजें नहीं होती। आपने कोई भी कोच आता है, मैनेजमेंट आती है, वो अपना एक गेम प्लान लेके आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में टेक्स टाइम। ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती। जहां तक टीम की आपने बात की तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि आप अपने यंगस्टर्स को टीम में लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक दो सिलेक्शंस पे मुझे है कि हमने शायद हम बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं। जब थोड़ी वो पैनिक क्रिएट होती है तो हम अब एक दो लड़के ऐसे हैं जिनकी इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, अभी वो एक ही सीजन फर्स्ट क्लास का या डोमेस्टिक क्रिकेट का खेले हैं और आपने उनको इंडेक्ट कर दिया है। तो आई थिंक गो के दे आर टैलेंटेड। मैं नहीं कह रहा कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके ग्लिम्स नजर आए हैं हमें, बट थोड़ा सा उनको पॉलिश होने देते, थोड़ा एक्सपोजर और मिलता उनको, पीएसएल खेल लेते, एक प्रेशर अब्सॉर्ब करने का, क्योंकि
डोमेस्टिक क्रिकेट और पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है, एंड देन फ्रॉम पीएसएल टू इंटरनेशनल क्रिकेट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो थोड़ा सा कुछ प्लेयर्स के मामले में जल्दी होगी, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड थिंकिंग मूविंग फॉरवर्ड कि आपने T20 की टीम बिल्ड करनी है जो कि कमिंग T20 वर्ल्ड कप है, और जो सारी हम ठीक है, डिबेट ठीक है। हर बंदा करता आ रहा है कि जी हमने अपना नेचर चेंज करनी है, गेम ऑफ प्लेइंग चेंज करना ठीक है, है, तो आई थिंक उसको कीपिंग दैट इन माइंड दे मेड दिस ठीक है। शुएब साहब आपकी तरफ आएंगे। ये जो टॉस हुआ है आज के मैच में, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है, जिस तरह आपने भी पहले जिक्र किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के मुकाबले में कौन सी टीम है, न्यूजीलैंड या जनूबी अफ्रीका, उनका अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकती है फाइनल के अंदर दुबई में? मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका हैज मोर पावर, और वो उनके पास ग्रेट शेप जो है वो ज्यादा है। जैसे फिलिप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूजीलैंड के पास है कि हार्ड हिटिंग भी तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, या ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर, प्लस कैचेस आउट ऑफ थिन एयर वाली बात है। तो कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का अच्छा है, लेकिन साउथ अफ्रीका आई स्टिल बिलीव हैज मोर मसल। ठीक है, जुल्करनैन शेख साहब की जानिब आएंगे। वक्त कम है लेकिन आपका कमेंट जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम शाइन आउट करेगी दोनों में से, और ये फैसला ठीक है न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग करने का, बॉलिंग ऑर्डर संभाल लेगा? देखिए उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, और फिर स्पेशली उनके जो विलियमसन अब फॉर्म में आए हैं तो ये उनका लिए प्लस पॉइंट है। कजाफी स्टेडियम में उन्होंने जनूबी अफ्रीका को हराया है, लेकिन वो मैच डे का था, नाइट का नहीं था, डे एंड नाइट का। तो मेरा ख्याल है कि अगर जैसे अब्बास भाई कह रहे थे, अगर उनके पास 350 रन आ गए बोर्ड पे तो वो जनूबी अफ्रीका को पकड़ लेंगे। और कल जब दोनों कप्तान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो मतलब साउथ अफ्रीका से यही पूछा गया कि बड़े मैच में जो है वो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं चौका टाइप का, कि वो नहीं, वो भी कॉन्फिडेंस से। हाँ, दोनों कप्तान एक चीज़ पे मतलब फटीक ओरिएंटेड थे। मतलब साउथ अफ्रीका 18 घंटे के अंदर दुबई गई और वापस आई, और इसी तरह न्यूजीलैंड को भी बहुत ही प्रैक्टिस से उससे जब सेंटनर से पूछा गया कि आपकी रात की नींद कैसी रही, तो उसने कहा वो रात की नींद थी, दिन की थी, क्योंकि वो तकरीबन दोपहर को उनकी ट्रेनिंग थी, उसी वक्त उठ के आए। तो दोनों टीमें अच्छा, दोनों की ख्वाहिश थी, और मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रही थी कि अगर वो फाइनल में जाते हैं तो फाइनल लाहौर में हो। तो उनको भी पता है कि दुबई में उनके साथ कोई ना कोई दोबारा से ट्रैवल करना। तो मुझे न्यूजीलैंड का थोड़ा सा लगता है जिस स्टाइल में वो खेल रहे हैं, जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब मोहम्मद साहब हैं, जुल्करनैन हैं, और हमारे साथ अब्बास शबीर। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन जारी है। आज सेमीफाइनल हो रहा है लाहौर में, और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। शुएब साहब की तरफ चले जाते हैं और शॉर्टली पूछ लेते हैं उनसे कि शुएब साहब, अब आपको क्या लग रहा है की प्लेयर कौन होगा न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उनकी जीत में सूतमंद साबित होगा? देखिए, रिक्रूटर, क्लासन, डूसन, ये टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, और इनके ऊपर सॉरी, ये तो साउथ अफ्रीका के हैं, आपने शायद न्यूजीलैंड का पूछा है। तो न्यूजीलैंड के ऑफकोर्स विलियमसन पिवटल रोल हमेशा प्ले करते हैं, कॉन्वे हैं। फिलिप्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैच पूरा ड्रेस्टिकली चेंज हो सकता है 180 डिग्री पे, ओनली इफ फिलिप्स जो है वो अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग या थोड़ी देर खेलेंगे, अगर वो 5-10 ओवर खेलते हैं तो मैच बिल्कुल ही अपनी तरफ वो कर लेंगे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड कम से कम 330-40 रन तो चाहेगा, कि जिसको उस पर भी फाइट करना पड़ेगा, इसलिए कि साउथ अफ्रीका स्टिल केपेबल ऑफ अचीविंग देयर टारगेट। और न्यूजीलैंड का मैं समझता हूँ कि फिर भी इसे कि वो जब शॉट्स खेलेंगे, हो सकता है कोई गलती करे, कोई रन आउट हो, तो उससे मैच एकदम फिर न्यूजीलैंड के हाथ में आ सकता है और वो फाइनल में जा सकता है। ठीक है, सोहेल तनवीर साहब का रुख कर लेते हैं। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है टीम न्यूजीलैंड में से आज कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो बढ़ते हुए दिखेंगे, और आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेडली कितना स्कोर कर सकती है? साउथ अफ्रीका भी ऐड कर लें सोहेल भाई इसमें। हाँ ठीक है। देखिए समरी दोनों की अगर आप देखें तो की प्लेयर साउथ अफ्रीका के मैं कहूँ तो वंडर डूसन है, एंड देन हेनरी क्लासन, एंड देन डेविड मिलर। ये वो प्लेयर हैं जो कि ऑन गिवन डे सिंगल हैंडेड अपनी टीम को मैच जितवाते, उनमें सलाहियत है। अगर उनका दिन होगा तो वो अकेले जितवा सकते हैं। सेम गोज टू ग्लेन फिलिप्स फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड डेरिल मिचेल। ये वो इम्पैक्ट प्लेयर है जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने दिन पे अकेले मैचेस जितवाने की सलाहियत रखते हैं। ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड केन विलियमसन का एक एंकर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि वो प्ले करते आ रहे हैं, वो इनिंग को लेके चलते हैं।
सेम ठीक है। एडन मार्करम का रोल होगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो आई थिंक दोनों के पास एक्सप्लोसिव पावर भी है, एंकर्स भी हैं। बॉलिंग में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्लाइट एज मैं दूंगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि उनकी दो स्पिनर जो है वो बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते आ रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो वो एक स्लाइट एज। उधर अदर एंड साउथ अफ्रीका के पास ओनली कैशम महराज है जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट में। गो कि उन्होंने इज नॉट अमंग द विकेट्स, बट बड़े इकोनॉमिकल Economical। बॉलिंग कर रहे हैं ठीक है। और वो मिडिल ओवर में आके बड़ा अच्छा कंट्रोल देते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में दोनों टीमें बड़ी ही बैलेंस हैं। इट्स गेम ऑफ नर्व्स। जो नर्व्स को ज्यादा बेहतर कंट्रोल करेगा, कम गलतियां करेगा, वो जीतेगा। वो जीतेगा। अब्बास शबीर साहब, की प्लेयर्स दोनों टीमों के। देखिए, न्यूजीलैंड की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जो इंडिया के खिलाफ वो मैच हारे हैं उसमें भी उन्होंने पैनिक बटन प्रेस नहीं किया, बिल्कुल कूल क्रिकेट उन्होंने खेली है। जहां तक आपने कहा कि कौन से प्लेयर दोनों टीमों के आज परफॉर्मर होंगे, कौन सा की प्लेयर होगा, 11 के 11 प्लेयर्स की ये क्रिकेट इस वक्त हो रही है। बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बैट्समैन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और फील्डिंग बड़ी मैटर करती है। एक ड्रॉप कैच जो है वो आपको मैच हरवा सकता है और दूसरी टीम को मैच जितवा सकता है। ठीक है। टीमें दोनों फॉर्म के अंदर है। आप अगर उनके मिडिल ऑर्डर, ओपन से लेकर मिडिल ऑर्डर तक देखें तो परफेक्शन है उनकी बैटिंग के ठीक अंदर है। दोनों टीमों की। तो बड़ा टाइट मैच है, 50-50 टाइट मैच है, मैच रहेगा। असाब की ठीक है। जंग है, जुल्कनैन शेख साहब, सेमीफाइनल है। आपकी क्या राय जो है इस असाब हवाले की से? जंग, जो असाब पे काबू जी, जी। पालेगा वो आज का मैच जीतेगा। ठीक हो गया। शेख साहब का रुख कर लेते हैं। शेख साहब, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन से की Quickly प्लेयर्स बता हैं दोनों दीजिए। बहुत teams क्विकली में से? बता दूं। ठीक है। मुझे यूं लगता है कि न्यूजीलैंड में अगर आप देखें ना, उनको अक्सर अच्छे स्कोर मिल गए। हाँ। और मुझे लग रहा है कि आज का डे जो है जो विलियमसन का कुछ अच्छा अगर चल गया तो वो बहुत डिफरेंस होगा। और मार्को जॉनसन जनूबी अफ्रीका की तरफ से अगर वो अच्छी बॉलिंग कर गए तो वो डिफरेंस होगा। ये दो की ठीक है। और ठीक है। जाते जाते जो है प्रेडिक्शन ले लेते हैं आज अपने पैनल से, और फिर कल आज देखें, गुफ्तगू करेंगे। शुएब साहब, आपके फाइनल ख्याल में में कौन आ रहा कौन सी टीम जीतेगी? क्विकली बताएं, न्यूजीलैंड या अफ्रीका? न्यूजीलैंड, आई विल गो विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अब्बास भाई आप बताइए, न्यूजीलैंड या अफ्रीका? मैंने कल आपको कहा था इंडिया जीतेगा, आज न्यूजीलैंड जीतेगा। ठीक है। फाइनल सोहेल इंडिया और तनवीर भाई आप न्यूजीलैंड का ही बताइए, होगा। न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? टीमें दोनों एक जैसी है। हाँ, मैं सपोर्ट आप कह सकते हैं मैं साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वो स्पिनर्स बहुत अच्छे खेलते हैं। अगर वो डन जीतते हैं तो ठीक फाइनल है। डन है साउथ अफ्रीका। जुल्कनैन साहब, भाई आप आपकी बताएं। टीम कौन सी? मैं कह रहा हूँ मैं सुहेल भाई के साथ चला जाऊँ, शायद साउथ अफ्रीका। और टीम, मेरी टीम जो है वो आज के मैच के लिए साउथ अफ्रीका, और इनकी तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड। और हमें जो है वो एंडिंग की तरफ जाना है। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और अपने पैनलिस्ट से दोबारा पूछेंगे जो उनकी हमें प्रेडिक्शन इजाजत थी उसके दीजिए, बारे फिर में। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।